गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर और इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 7 द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। एक महान भविष्य वक्ता। एस्ट्रोलॉजर होते हैं भविष्यवाणी जो करते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, बताते हैं, उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। उसके बारे में एक स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस गुरु सदानंद सेंट मंद बुद्धि वन ऑफ हिज डिसिपल्स इनटू द फॉरेस्ट फॉर ब्रिंगिंग सम फायरवुड। एक बार एक गुरु सदानंद थे, उनका एक शिष्य था। डिसिपल्स मतलब प्यूपल्स, जो उनके शिष्य होते हैं उनको बोलते हैं गुरु के शिष्य। उसका नाम क्या था उस शिष्य का? मंद बुद्धि। और उन्होंने उसे भेजा जंगल में, किस लिए? कुछ लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए। द शिष्य चूज आ स्टाउट ट्री, क्लाइम्ड ऑन टू अ ब्रांच एंड बिगिन चॉपिंग इट। तो वो शिष्य चला गया जंगल में और उसने कैसा ट्री चूज़ किया लकड़ी काटने के लिए? एक बहुत ही स्टाउट मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत ट्री, मजबूत पेड़ था, और वो उसकी शाखा पर बैठ गया और उसे काटना शुरू कर दिया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। हे यू सिली फेलो सैड अ पासर बाय। तो वहाँ से एक पास से एक आदमी गुजर रहा था। उसने कहा, हे तुम मूर्ख आदमी, यू आर सिटिंग ऑन द ब्रांच एंड कटिंग इट एट द सेम टाइम। तुम उसी ब्रांच पर बैठे हो और उसे ही काट रहे हो, मतलब जिस ब्रांच पर तुम बैठे हो, जिस पेड़ की शाखा पर बैठे हो, उसे ही काट रहे हो। यू विल फॉल डाउन एंड ब्रेक योर बोन्स। तुम ऐसा करने से क्या होगा? तुम वो मतलब जिस पेड़ पर बैठे हो उसे काट रहे हो, उसे तुम गिर जाओगे और तुम्हारी हड्डी टूट जाएंगी। द शिष्य हैड नो कॉमन सेंस। तो जो शिष्य था, मतलब जो वो था, उसका नाम मंदबुद्धि था, उसे कोई भी कॉमन सेंस मतलब बुद्धि नहीं थी उसमें। ही वॉज एब्सेंस ऑफ ब्रेन्स इंस्टीड ऑफ थैंकिंग द पासर बाय। तो उसने क्या करा, जो उस आदमी ने उसको ये एडवाइस दी थी, उसे थैंक्स बोलने के अलावा वो ही गॉट एनॉयड, मतलब कि वो उससे चिढ़ गया और उसने गुस्से में जवाब दिया, यू ओल्ड मैन, तुम बूढ़े आदमी, माइंड योर आउन बिजनेस, तुम अपने काम से मतलब रखो। डोंट ट्राई टू टीच अ डिसिपल ऑफ द ग्रेट गुरु सदानंद हाउ टू चॉप वुड। और कोशिश मत करो किसे सिखाने की, जो कि एक इतने महान गुरु सदानंद का शिष्य है, क्या सिखाने की? कि लकड़ी को कैसे काटना है। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग विद अ फूल, द स्ट्रेंजर वॉकड ऑफ। तो उसे जो स्ट्रेंजर मतलब जो वहाँ से गुजर रहा था वो आदमी, उसे रियलाइज़ हो गया कि इस आदमी से मतलब ये मूर्ख है और इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ से चला गया। ही हैड नॉट गॉन वेरी फार वैन ही हर्ड अ क्रैश। तो वो ज़्यादा दूर नहीं गया था, तभी उसने क्या सुना? क्रैश मतलब एक बहुत तेज़ सी आवाज़ सुनी। द शिष्य हैड फॉलन टू द ग्राउंड विद ब्रांच एंड ऑल। तो क्या था वो जो शिष्य, मतलब जो बैठ के उस पर वो लकड़ी काट रहा था, वो ब्रांच के साथ उस नीचे गिर गया। ब्रशिंग ऑफ द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स एंड लिटिल लिम्पिंग, द शिष्य मंदबुद्धि वॉक टुवर्ड्स दैट मैन एंड शाउटेड। तो उसने क्या करा, जो उसके मतलब गिर गया था वो, तो उसके ऊपर धूल लग गई थी उसके कपड़ों पर, उन्हें झाड़ते हुए वो उस आदमी की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, सर प्लीज़ वेट। उसने उसे बोला कि रुको, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। द स्ट्रेंजर स्टॉप्ड एंड वेटेड फॉर द डिसिपल। तो जो मतलब अनजान आदमी था जिसने उसे एडवाइस किया था कि तुम उस शाखा को मत काटो जिस पर बैठे हो, वो रुक गया। यू आर अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। तो उसने कहा, जो मंदबुद्धि था शिष्य, उसने कहा कि तुम तो बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो। सेट द शिष्य फॉलिंग एट द स्ट्रेंजर फीट। और वो उसके चरणों में गिर गया, उसके पैरों पर गिर गया। हाउ एल्स कुड यू हैव प्रेडिक्टेड माई फॉल सो करेक्टली। फिर उस कहने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गिरने वाला हूँ? प्लीज़ टेल मी व्हेन माई गुरु विल डाई। तो उसने उससे पूछा कि अब आप प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरे जो गुरु हैं वो कब मरेंगे। वी लव हिम वेरी मच, क्योंकि हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और हम इस चीज़ के लिए मतलब इतना बुरा होगा तो हम उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं। मतलब उसने तो उसे एडवाइस दी थी, वो गलत कर रहा था और उससे लगा इसने तो बहुत ये क्या है, एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि वो उसके कहने के बाद गिर भी गया। द स्ट्रेंजर वॉज अम्यूज्ड बाय द फुलिश रिक्वेस्ट। तो वो सरप्राइज्ड हो गया जो स्ट्रेंजर था कि ये मुझसे कैसी रिक्वेस्ट कर रहा है। ही थॉट फॉर अ मोमेंट, उसने एक मिनट के लिए तो सोचा, एंड देन सैड इन अ सोलम वॉइस, और फिर सोलम मतलब सीरियस, बहुत ही गंभीर आवाज़ में उसने जवाब दिया, द मिनट योर गुरुज हार्ट स्टॉप बीटिंग ही विल बी डेड। तुम्हारे गुरु का दिल जिस दिन धड़कना, जिस टाइम धड़कना बंद हो जाएगा, तब वो मर जाएंगे। द शिष्य थैंक्ड हिम टीयरफुली। तो उसने क्या हुआ, रोते हुए उसे धन्यवाद किया और टर्न टू गो होम, और वो अपने घर चला गया। मंदबुद्धि रीच्ड द हेर्मिटेज। तो हेर्मिटेज मतलब जहाँ पर वो रहते थे,
एंड टोल्ड हिज बिलव्ड गुरु, और उसने वहाँ पर जाके जो उसके गुरु थे उनको ये सारी स्टोरी बताई कि मैं जब जंगल में लकड़ी काटने गया था तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, उसने सब बताया। तो गुरुजी वाज वेरी इम्प्रेस, तो उनसे बहुत क्या हुए, बहुत मतलब इम्प्रेस, प्रभावित हुए। द स्ट्रेंजर साउंड्स लाइक अ ट्रूली ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। Now all I have to do is check my heart occasionally, said Guru, putting his hand on his chest. तो जब उन्होंने उसकी वो बात सुनी तो उसके गुरु ने क्या कहा कि सच में ये तो स्ट्रेंजर जो था, मतलब जो आदमी तुमसे मिला था, सच में ही ये कोई महान भविष्य वक्ता था। अब हमें क्या करना चाहिए कि मुझे अपना हार्ट लगातार मतलब टाइम टू टाइम चेक करता रहना चाहिए। तो वो क्या करने लगे, जो उसके गुरु थे, हर टाइम थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी हार्ट बीट चेक करने लगे। द टाइम पास्ट, इस तरह से टाइम गुजरता गया। वन डे द गुरु हैड ओवर ईटन हिज डिनर, और एक दिन उसके गुरु ने क्या करा, डिनर मतलब जो रात का खाना होता है कुछ ज़्यादा ही खा लिया। ही फेल्ट लिटिल अनईजी, और उन्हें थोड़ा अजीब लगने लगा। ही ले डाउन ऑन अ नियर बाय कोट, और वो पास में ही एक कोट मतलब एक छोटा बेड होता है जैसे खाट, उस पर लेट गए। ही स्पोक इन अ वीक वॉइस एंड कॉल्ड ऑल हिज शिष्यास, तो वो बहुत ही लो वॉइस में बोलने लगे, बहुत धीमी आवाज़ में, और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुला लिया और कहा, शिष्य यू गैदर राउंड मी, तुम सब मेरे पास आ जाओ। इन्फॉर्म माई फेथफुल वाइफ, और मेरी वाइफ मतलब मेरी पत्नी शुचि, उसकी पत्नी का नाम था शुचि, उनको भी यहाँ बुला दो। आई एम अबाउट टू डाई, मैं अब मरने वाला हूँ। माई हार्ट हैज़ स्टॉप बीटिंग, क्योंकि मेरे हार्ट ने क्या कर दिया है, धड़कना बंद कर दिया है। द शिष्यास गेव आउट अ जॉइंट हाउल, तो जो उनके शिष्या थे, हाउल मतलब कि जैसे क्राई करना, साथ में रोना, है ना, सैड क्राई, दुख में वो रोने लगे सारे मिलकर ज़ोर ज़ोर से। हियरिंग द कमोशन गुरु सदानंद's वाइफ केम रनिंग, तो जब वो भीड़ हो गई वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, तो उनको सुनकर जो गुरु सदानंद की वाइफ थी वो भागती हुई आई। गुरु टीयरफुली टोल्ड हर, तो उन्होंने गुरु ने उनको रोते हुए बताया, दैट हिज हार्ट हैज़ स्टॉप्ड बीटिंग एंड हिज लास्ट टाइम हैड कम, कि मेरा जो दिल है वो उसने बीट करना बंद कर दिया है और अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। टू एवरीवन सरप्राइज गुरुज वाइफ बर्स्ट आउट लाफिंग, तो वो सुनकर ये सरप्राइज्ड हो गई, और वो जो उनकी वाइफ थी, गुरु की वाइफ थी, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और उसने कहा, इफ़ योर हार्ट हैज़ स्टॉप्ड यू वॉन्ट बी स्पीकिंग, अगर आपका दिल धड़कना बंद कर देता तो इस तरह से नहीं बोल रहे होते। माई डियर, एंड एनी वे वेयर डिड यू चेक फॉर योर हार्ट बीट, अच्छा ये बताओ कि तुमने अपनी हार्ट बीट कैसे चेक की। तो सदानंद फीवली पॉइंटेड टू द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, तो उन्होंने चेस्ट किस तरफ हाथ रखा, राइट साइड में, सीधे हाथ पर हाथ रखा, सीधी तरफ। ट्राई चेकिंग ऑन द लेफ्ट साइड, तो उसकी वाइफ ने कहा कि लेफ्ट साइड पर चेक करो। एंड वेंट टू द किचन, और ये कहकर किचन में चली गई। सदानंद डिड सो, सदानंद ने ऐसा ही किया और देखा कि हार्ट जो था वो स्टिल बीटिंग, मतलब अब भी धड़क रहा था, क्योंकि जो हार्ट होता है हमारे किस साइड होता है, लेफ्ट साइड, और जो वो सदानंद, वो गुरु सदानंद था, वो किस साइड चेक कर रहा था, राइट साइड। तो उसे हार्ट बीट सुनाई नहीं दी और उसे लगा कि मेरी हार्ट बीट रुक चुक गई है और मैं मरने वाला हूँ। ही टोल्ड हिज शिष्यास दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, तो उसने अपने शिष्य को बताया कि ठीक है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। एंड दे लाउडली वेलकम देयर गुरुज नैरो एस्केप, और वो बहुत खुश हो गए कि हमारे गुरुजी बच गए। गुरु थैंक्ड हिज वाइफ, और उस गुरु ने अपनी पत्नी का धन्यवाद किया और उसकी नॉलेज मतलब उसके ज्ञान की प्रशंसा की, और कहा कि तुम तो और भी बड़ी भविष्य वक्ता हो। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी, और क्लास आप इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, ये बुक में ही फिल करेंगे।